जय जिनेंद्र। चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो ये था कि कैसे दक्षिण ध्रुव के ऊपर, दक्षिण ध्रुव को जैसे ध्रुव माना गया है, उसके सेंटर को अट्रैक्शन और जो बात बताई गई है वो ध्रुव और उसका बिंदु और वहाँ पे एक आकर्षण होना, ये बिल्कुल गलत साबित हो गया, क्योंकि उत्तर ध्रुव में आकर्षण जरूर है और उत्तर ध्रुव की तरफ उत्तरी ध्रुव का आकर्षण का एक ही कारण है, वो है उत्तर ध्रुव का तारा। तो उत्तर ध्रुव में आकर्षण हो और साथ में दक्षिण ध्रुव की तरफ भी अगर आकर्षण हो ना, तो सुई कभी उत्तर की तरफ नहीं जाएगी। कभी भी दो ध्रुव पे आकर्षण हो सकता है? बताओ, पहले तो यही बात को हमें समझना है। दो ध्रुव पे तो एक साथ आकर्षण कभी नहीं हो सकता। किसी भी एक ही दिशा में आकर्षण होगा, वही रीजन है कि कहीं भी खड़े रहो सुई आपको उत्तर दिशा बताएगी। तो कहीं भी खड़े रहो, कोई भी दिशा में खड़े रहो तो सुई उत्तर दिशा अगर बता रही है। हवा में उड़ रहे हो, फ्लाइट में और रडार में, तो भी सुई उत्तर दिशा बता रही है। तो ये तो बहुत इजी है जानने के लिए कि फिर केंद्र बिंदु जो ध्रुव का है, जो खींचाव रखता है, वो सिर्फ उत्तर, बराबर, दक्षिण तो है ही नहीं। तो अगर आप मानोगे कि दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव दोनों में खींचाव है, तो ये तो अपने आप ये बात गलत होगी। अब दूसरा मुद्दा जो यहाँ पे 15 नंबर का मुद्दा है आगे के पेज में, तो पृथ्वी के आर पार से निकला नहीं जा सकता। ये एक और बड़ा मुद्दा है कि आप देखोगे कि पृथ्वी हवा में है, पृथ्वी के आर पार से आप नहीं जा सकते हो। आज के वैज्ञानिकों का ये मत है कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है और उसका व्यास लगभग 12,700 किलोमीटर। उसका व्यास तो इन्होंने बहुत कम बताया, खाली 12,700 किलोमीटर। एक मिनट, हम कोई आ रहा है। तो पृथ्वी को गेंद जैसी गोल बताना और उसका व्यास ही 12,700 बताना। यदि यह अनुमान सच है तो पृथ्वी के एक छोर पर यदि 12,700 किलोमीटर का भूगर्भ मार्ग खोदा जाए तो पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर वो निकलना चाहिए। बोलो, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। तो 12,700 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं है। आज तक वैज्ञानिक ऐसा बोगदा नहीं बना पाए जिससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी का आकार गोले जैसा नहीं है। माना कि वैज्ञानिक बोगदा नहीं खोद सकते, लेकिन वे लेजर किरणों को तो आर पार भेज ही सकते हैं। ये भी तो भेज सकते हैं ना? ये भी सही बात है, लेजर तो जा ही सकता है, यहां से लेजर निकलेगा दूसरी जगह निकलेगा, लेकिन ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। ऐसा करने में भी वैज्ञानिकों को कोई सफलता नहीं मिल रही। अब वैज्ञानिकों ने हिडन फोटोन नाम के प्रकाश किरणों की शोध की है। हिडन फोटोन, फोटोन एक प्रकाश का किरण का नाम है, कणों का। फोटोन कण होता है जो प्रकाश का है, जो दीवार के आर पार निकल जाती है। ये प्रकाश का कण दीवार के आर पार भी निकल जाता है। ये हिडन फोटोन पृथ्वी के आर पार नहीं जा सकते। यही कारण है कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया? बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे, बहुत बड़ा मुद्दा बताया कि आप उसके आर पार भी नहीं जा सकते, आप लेजर से भी आर पार किसी को भेज नहीं सकते, ना ही आप बोगदा बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और आपको ये तो पता है कि बहुत जगह बोगदा बना हुआ है। पूरी इजिप्ट की जो नहर है ना, सुएज नहर, वो पूरी बोगदा है। जमीन के अंदर से ही दो समुद्र के दोनों किनारे को ज्वाइन करके ये नहर बनाई गई। और ये भी इसीलिए समुद्र की भी नीचे के भाग से, समुद्र के नीचे के भाग से दोनों देशों को ये नहर के द्वारा जोड़ा गया है और बहुत लंबी किलोमीटर की नहर बनी है। तो ये तो सीधी बात है कि आप पृथ्वी के अंदर नहर बना सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं। क्लियर हुआ? अब पृथ्वी गोल तो है ही नहीं, गोल होती तो आप आर पार नहर निकाल देते। आगे दूसरा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा के दौरान मिलने वाले प्रमाण। अब जब भी कोई पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है तब उसको कौन से प्रमाण मिले हैं ये बताया है।
कोई व्यक्ति यदि उत्तर ध्रुव को केंद्र में रख के पूर्व या पश्चिम दिशा में सतत प्रवास करे, आप उत्तर ध्रुव को केंद्र में रख के ही तो सारे रडार और प्लेन जाते हैं। प्लेन को आकाश में मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक रडार नहीं होगा उसको पता नहीं चलेगा दिशा कौन सी, क्योंकि उत्तर ध्रुव जब कांटा जाएगा तो आपको पूर्व पश्चिम सब दिखेगा ना। तो उत्तर ध्रुव को केंद्र में रख के पूर्व या पश्चिम दिशा में सतत अगर आप प्रवास करो तो वृत्ताकार मार्ग पर अपने मूल स्थान पे वो वापस आ सकता है। देखो ये भी बहुत अच्छी बात। अगर मान लो कि अगर कोई एक फ्लाइट पूर्व जापान से वो उड़ना शुरू करे तो सीधे 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 खाली पश्चिम को ही पकड़ के जाए, खाली पश्चिम दिशा को ही, तो एंड में अगर ये गोल होता तो आप वापस जापान पहुंच सकते हो ना। हाँ, लेकिन आप नहीं पहुंच सकते, आप वहां अलास्का एंड तक जाके रुक जाते हो। मतलब आप अगर जापान से पश्चिम की तरफ सीधे सीधे निकलोगे तो जापान ही है, जापान नहीं आएगा आपको, अलास्का आएगा। और अलास्का से तो आप आगे जा ही नहीं सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि आप अब अच्छा, अब रडार तो है आपके पास, तो आप पूर्व में जा रहे हो, पश्चिम में जा रहे हो, आपको सब बता रहा है। तो वापस जापान जाने के लिए खाली पश्चिम में गमन करने से तो जापान नहीं आने वाला है ना, आता नहीं है ना। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो इसके लिए पृथ्वी को गेंद की तरह गोल होना जरूरी नहीं है। जब पृथ्वी गेंद जैसी गोल है तो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पर भी किसी विशेष अक्षांश पर उसका घेराव एक जैसा होना चाहिए। पृथ्वी का घेराव भी तो एक जैसा होना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं है। मान लो कि 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पृथ्वी की प्रदक्षिणा कोई करता हो तो कुछ ही दूरी तय करने के पश्चात उसे अपने मूल स्थान पर वापस आ जाना चाहिए। अगर पृथ्वी गोल है तो आप पूरा घूम के आ सकते हो, जरूर आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही दिशा में जाओ तो भी आप आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आओ आगे। अब यही व्यक्ति 45 डिग्री दक्षिण पे भी होगा तो भी वो प्रदक्षिणा करके उतनी ही दूरी तय करके जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है उत्तर अक्षांश की तुलना में दक्षिण अक्षांश पर उसे लगभग दुगुनी गति से तय करना पड़ता है। देखो अब ये बहुत महत्व का मुद्दा आया है, जरा इस पे ध्यान दो। उत्तर अक्षांश से भी आपको दक्षिण अक्षांश में दुगुनी गति लगती है, कैसे बताओ? कैसे पॉसिबल है ये? अगर पृथ्वी गोल है तो ये पॉसिबल है? हाँ देखो ये रहा आपकी ये पृथ्वी का ये पिक्चर है। आओ मैं इस पे समझ। आओ अब ये है आपका नॉर्थ पोल, बराबर, और ये रहा नीचे साउथ पोल। अब यहाँ जो अक्षांश इकट्ठा हो रहा है नीचे भी ऐसे ही इकट्ठा होगा ना। ये दोनों का आप देखो, जो अक्षांश यहाँ पे जैसे इकट्ठा होगा आपके साउथ पोल में भी ऐसे ही इकट्ठा होगा। तो यहाँ एक से दूसरे प्रदेश में किलोमीटर एक जितने ही हो गए। जाना हो तो आपको राउंड, जो राउंड आपको नॉर्थ पोल में मिलेगा उतना ही राउंड साउथ पोल में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या बताया है कि दुगुना है, दुगुना। अब दुगुना कैसे होगा आप आओ वो भी हम देखेंगे। आओ तो पृथ्वी ऐसे नीचे है जमीन पे, ये कोना पश्चिम है, ये कोना पूर्व है। तो पूर्व से लेके पश्चिम तक आप जाओगे तो ये ज्यादा हो गया और ये छोटा हो गया। हुआ कि नहीं? देखो तो पहले यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है। ये मेरा कर्सर है वो पूर्व है, ये पश्चिम है, ये ऊपर है वो उत्तर है। दिख रहा है ना कर्सर? और नीचे दक्षिण है, नीचे दक्षिण है।
अब आप ये देखो कि पूर्व से लेके पश्चिम तक लंबाई अगर करोगे तो उत्तर का भाग ज्यादा बड़ा है और दक्षिण का छोटा है, ऐसा दिख रहा है आपको? ऊपर का भाग देखो, इसमें पूर्व पश्चिम में यहाँ का भाग देखो, ये कोने से ये कोना ज्यादा बड़ा है कि नहीं? लंबाई में, लंबाई की बात कर रही हूं मैं। और यहाँ का नीचे देखो, ये कोने से ये कोना, ये नगर से ये नगर, बस बाकी तो समुद्र है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहां से लेके ये साउथ अमेरिका, कितना कितना कम एरिया है, आपको दिख रहा है जमीन का एरिया। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव ज्यादा कौन सा है, उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव? उत्तर ध्रुव का एरिया ज्यादा है, दक्षिण ध्रुव का एरिया बहुत कम है। अब आपको यहां से यहां घूमना है तो ये, अब यहां से मैं जापान से बात करूंगी, ये कोने से आप यहां से जाओगे तो ये पूरा लंबा हो जाएगा, पर यहां से यहां जाओगे तो ये छोटा हो जाएगा। यहां से ये चंद्राकार होता है कि नहीं होता है? जमीन का एरिया बताओ, अर्धचंद्राकार होगा ना? यहां से यहां ये दो जगह बाहर निकल गया है। हाँ, तो अब जो पढ़ने की बात आ रही थी ना, उसको ध्यान से सुनो अभी। आओ, पृथ्वी की प्रदक्षिणा के दौरान मिलने वाले प्रमाण। बात तो ये थी कि पृथ्वी के आर पार निकला नहीं जा सकता है। अब इसमें दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि प्रदक्षिणा के दौरान यदि कोई व्यक्ति उत्तर ध्रुव को केंद्र में रख के पूर्व या पश्चिम दिशा में सतत प्रवास करता है तो वृत्ताकार मार्ग पे वो अपने मूल स्थान पे वापस आएगा ही आएगा। इस बात को भी हमने जाना कि ऐसा नहीं होता है। आप पृथ्वी पे अपने जगह से वापस वही जगह पे आप रोटेट करके वापस जाओगे ना, तब भी आप अपनी मूल जगह पर वापस नहीं आ सकते हो। ठीक है, जाओगे आप, जापान से निकलोगे, अगर वृत्ताकार गोल होता, ऐसे ही गोल घूमना होता, जापान से निकले हो आप सीधे सीधे एक ही दिशा में ऐसे ऐसे सीधे जाओगे तो वही दिशा में आप वापस पहुंच जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आगे देखेंगे दूसरी बात कि 45 डिग्री उत्तर ध्रुव और पृथ्वी की बाबू पहले बॉल आप तो ग्रीन वाળો મોટો ક્લાસમાં મને જોયે છે, આપ તો મને, હા એજ ઉપર ગ્રીન છે જ, હા મને ભણાવવું છે बॉल। हाँ बॉल, आओ देखो। अब जैसे इसी में आपको बहुत क्लियर दिखेगा, ये है आपका उत्तर ध्रुव, ये है आपका दक्षिण ध्रुव, दिख रहा है ना? हाँ। अब आप मान लो कि आपने यहाँ से शुरू किया, आप पूर्व की तरफ जा रहे हो तो सीधे सीधे ऐसे ही चलते जाओ, बिल्कुल रडार में सुई की जगह को बदले, दिशा को बदले बगैर, तो आप वही जगह पे वापस आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? आ सकते हो। दूसरी बात कि जो एरिया यहाँ का है जितना, उतना ही एरिया यहाँ का भी होना चाहिए, मगर नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ बता दिया आपने, अब वो बताया है उसको मैं वापस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, ये मुद्दा बहुत महत्व का है। अक्षांश की तुलना में उत्तर अक्षांश की, यहाँ ये उत्तर है, ये दक्षिण अक्षांश है, उत्तर अक्षांश की तुलना में दक्षिण अक्षांश पे उससे दुगुनी जगह है, डबल। बोलो ये पॉसिबल है? अगर ऐसी फ्लैट पृथ्वी हो तो पॉसिबल है, समझ में आ रहा है? फ्लैट हो तो आवे केम? कारण के जेटली आ उत्तर अक्षांश में जग्या छे એટલી દક્ષિણમાં ડબલ હોય કે નહીં? जितनी यहां से यहां जगह होगी उससे ये जगह डबल हो जाएगी ना। बस ये जम्बू द्वीप है, मानो देखो कितना बढ़िया आपको मिल गया खिलौना बच्चों का, ऐसे ही ऊंचा, समझ में आ रहा है? अभी बीच में से 1 लाख योजन,
ऐसे ही आप ये सरफेस से आप बीच में चढ़ते चढ़ते ऊपर जाओगे, इसमें जा रहे हो ना, देखो इसमें अंदर स्प्रिंग है, आपको दिख रही है, अंदर की स्प्रिंग दिख रही है। ये आपका बराबर अंदर का मेरू का 1000 योजन हो गया ऊंचाई, ऊपर पीला वाला मेरू हो गया, और बराबर यहाँ का कोना का भरत क्षेत्र, तो ये दक्षिण ध्रुव का बड़ा दुगुना एरिया, लेकिन उत्तर ध्रुव का एरिया कम। क्लियर हुआ? हाँ, आओ चलो। तो अब तो ये साबित हो गया ना कि भाई ये कोई ऐसा डबल वबल है नहीं, गेंद जैसी पृथ्वी नहीं है ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का माप एक जैसा है। तो अगर नाप ही दुगुना, एरिया ही दुगुना है, तो अक्षांश रेखांश एक जैसी, लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड कैसे आए? हमको उल्लू बना रहा है कि कुछ और? हाँ, उल्लू बना रहे हैं लोगों को। अगर किलोमीटर ही दुगुने है, उत्तर ध्रुव के एरिया का किलोमीटर दक्षिण ध्रुव के एरिया का किलोमीटर ही दुगुने है, तो फिर दोनों के अक्षांश रेखांश की का जो डिस्टेंस है वो एक कैसे हुआ? यही समझना है हमको कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। आओ अभी इसके बाद वाला पेज क्लियर हो गया ना? कोई प्रश्न है तो पूछ लो। अटलांटिक टेलीग्राफ, देखो अभी आपके सामने एक पिक्चर है, दिख, ये है अटलांटिक टेलीग्राफ का पिक्चर। लो इतने में घूम गया, अरे भगवान। हमारी नजर गलत नहीं है। एक और यहाँ जो मुद्दा बताया है उसको भी हम समझेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने यही कहा है कि सृष्टि और उसके स्वरूप को देखने के लिए जो हमारी दृष्टि है, जो हम उसका जिसका हम उपयोग करते हैं, वो दृष्टि से भी हमें हमारी नज़र हमें कुछ भी गलत नहीं बता रही, और नहीं बता रही है तो उसके लिए भी इन्होंने जो ढंग से जवाब दिया है ना, ये बात हमें समझनी है। धीरे धीरे उन्नत होती हुई मतलब ऊंचाई पे जाती हुई। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि जमीन धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जाती हुई। जो आपको जिस प्रकार से उन्होंने ये बॉल में बताया है ना, आओ यहाँ देखो, ये पृथ्वी का गोला है, तो उत्तर अमेरिका नीचाई की तरफ जा रहा है, बीच में ऊंचा है, और साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका ऊंचाई से नीचाई की तरफ जा रहा है। क्या ऐसा है? नहीं है, ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है। जमीन इस स्थिति में उन्नतोदर मतलब धीरे 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 उन्नत होती हुई, धीरे 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 अंदर जाती हुई। कहीं से वो ऊंची जा रही है, कहीं से वो नीची जा रही है, आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ उन्होंने यही बताया है कि आपको कोई भी जमीन का एरिया इस प्रकार से उन्नत, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी कारण है कि आप पृथ्वी को इस प्रकार से नहीं समझ पाओगे। जब वास्तव में सपाटी ही है, हम समुद्र तट पर खड़े होकर जब पानी की सतह की ओर देखते हैं तो वो भी सपाटी दिखाई देती। देखो आपको बिल्कुल दूर 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 तक समुद्र
या कोई भी बोट जाएगी या सीधी जाएगी या फ्लाइट सीधी जाएगी आपको दिखाई दे रही है, बराबर बराबर। उसके बाद दूसरा ये है मैदान में भी अगर कोई ज्यादा बड़ा मैदान, अच्छा रेलवे ट्रैक की बात करेंगे हम। रेलवे ट्रैक की जब ट्रैक बनाया जाता है या उसका जब मेजरमेंट लिया जाता है तो जहां से जितनी हाइट के ऊपर वो पाटा बिठाया है वही हाइट पे आगे भी बिठाया जाता है, ये भी बराबर। वो कभी हुआ ये टर्निंग हुआ या चढ़ाई आया तो अब थोड़ी ऊंचाई पे लेना है, नीचाई पे लेना है लेवल रखने के लिए, ऐसा कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं आया। तो अंतरिक्ष यात्री भी हमें छलने के लिए यदि कहता है कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है तो वह बात हमें क्यों मान लेनी चाहिए, हमें नहीं माननी चाहिए। पृथ्वी की उत्तर दक्षिण प्रदक्षिणा नहीं होती है। अब ये एक और बड़ी बात है कि उत्तर और दक्षिण तो आप जा ही नहीं सकते। बाबू तू लई गयो बॉल यहाँ थी, अरे यहाँ पड़ी गयो आपे मैंने आपने अपने जतो रहे बॉल पड़ी गयो ला। आप उत्तर दक्षिण कभी प्रदक्षिणा नहीं कर सकते हो। ये इसलिए ये कहा है कि आप देखो आप दोनों जगह नहीं कर सकते हो। आप मान लो कि ये जापान है तो आप यहाँ से ऐसे पूर्व पश्चिम भी करोगे तो वापस जापान वापस आओगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बराबर। जापान नहीं आवे। अब आप उत्तर से दक्षिण ऐसे गोल भी नहीं घूम सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि आप ना यहाँ से यहाँ गोल जा सकते हो ना आप यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे आ सकते हो, फिर तो पृथ्वी ऐसी हुई ही नहीं। आप हमेशा देखो ऐसी चपटी पृथ्वी है, ऐसी चपटी पृथ्वी है, आप ये कोने से ये कोने जा सकते हो। इसमें बहुत सारे रास्ते आएंगे, कितने आएंगे तो एक तो ये रास्ता आएगा ग्रीनलैंड से ग्रीनलैंड ऊपर उत्तर ध्रुव का, यहाँ से यहाँ जाना। दूसरी आप यहाँ से फ्लाइट पकड़ो थोड़ी नीचे से यहाँ आ सकते हो, और आप तीसरी यहाँ इंडिया आओ हिमालय की इस तरफ और वापस जा सकते हो। ऐसे 10 रास्ते मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? लेकिन आपको कभी भी ऐसा उल्टा मिलेगा नहीं। ऐसा यहाँ से यहाँ जाने का उल्टा भी नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाने का उल्टा भी नहीं मिलेगा। तो ये तो सीधी बात है, पृथ्वी ऐसी जमीन पे ही सीधी है। ये तो क्लियर हो गया ना। अब आओ आगे। उत्तर दक्षिण प्रदक्षिणा नहीं होती है। आज तक जितने भी नाविक और पायलट ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा का दावा किया है उन्होंने पृथ्वी की पूर्व पश्चिम ही प्रदक्षिणा की, और पूर्व पश्चिम प्रदक्षिणा करने में भी उनको जो यहाँ से सिर्फ मैं पूर्व ही पकड़ के चलूं, पूर्व ही पकड़ के चलूं और चलू 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 चलते चलते यहाँ वापस आ जाऊं, ऐसा भी नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ है। पूर्व से वो पश्चिम गए हैं, पश्चिम से वापस पूर्व में आए, ठीक है। ऐसे ही ऊपर से नीचे गए हैं ये एंड तक, यहाँ से ये एंड तक गए हैं, लेकिन ऐसा पूरा घूम के उत्तर से वापस उत्तर नहीं गए। उत्तर ध्रुव और तथाकथित दक्षिण ध्रुव, देखो उत्तर ध्रुव तो कंफर्म है, उत्तर ध्रुव तो कंफर्म है, सुई बताती है वहां का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो, लेकिन दक्षिण ध्रुव तथाकथित है, वहां कोई भी आपकी सुई वहां का डायरेक्शन आपको कभी नहीं बताएगी, कभी भी नहीं। आज तक कोई भी स्टीमर पृथ्वी की उत्तर दक्षिण प्रदक्षिणा नहीं कर सका, स्टीमर भी नहीं कर सकी, प्लेन भी नहीं कर सका, ना ही आप रोड से जा सके हो, बराबर। तो उत्तर ध्रुव और तथाकथित दक्षिण ध्रुव के भी आर पार निकलना होगा। अगर आप आर पार निकल पाए तो अंदर से भी आर पार नहीं निकल रहे हो, यहाँ से अंदर जाके यहाँ पे बाहर निकलो, ऐसा भी नहीं कर सकते। तूफानी महासागरों के कारण स्टीमर उत्तर ध्रुव की प्रदक्षिणा न कर पाए, लेकिन दक्षिण ध्रुव में विमान को ऐसी प्रदक्षिणा करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ये मैंने बोला था पहले भी, आज मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। आओ इसको ये पिक्चर में हम देखेंगे, आओ देखो ये स्टीमर है, आपको ये स्टीमर में आप देखो यहाँ पे आओ, ये ऐसा अगर गोला आप समझ रहे हो, स्टीमर उत्तर ध्रुव की प्रदक्षिणा नहीं कर सकता, लेकिन विमान आराम से कर सकता है। आओ ये पिक्चर में देखो,
ऐसे पृथ्वी टेढ़ी है तो आप स्टीमर से यहाँ नहीं जा सकते। मान लो कि अगर ज्यादा बड़ा खड्डा हो या समुद्र में नीचे क्या है पता नहीं हो या बर्फ ही ज्यादा हो तो आप स्टीमर से नहीं जा सकते। लेकिन विमान से तो ये जगह से उड़ के ये जगह जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो। विमान से हवा में तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप स्टीमर से नहीं जा सकते। जैसे मैंने आपको बताया था वही चीज। देखो यहाँ ही मुझे जाना है, मान लो कि यहाँ ही मुझे जाना है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से मुझे ये कोने से लेके ये कोने तक जाना है, तो मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए पूरा गोल घूम के जाना पड़ता है। मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जमीन पे है। अगर जमीन पे है, स्थिर है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। जो आपने 2 दिन पहले पढ़ा, आप यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये द्वीप में अगर मुझे जाना है ना, सिर्फ इतना ही, खाली 2,500 किलोमीटर, 2,500। अगर पूरी पृथ्वी 12,500 है तो 2,500 यहाँ से यहाँ ये एरिया हो गया उनके हिसाब से। तो यहाँ से यहाँ अगर मुझे जाना होगा ना तो मैं कहाँ से जाऊंगा पता है? यहाँ से पूरा घूम के गोल होके जाऊंगा। मैं यहाँ से यहाँ ना स्टीमर से जा सकता हूँ ना प्लेन से जा सकता हूँ। अब इसी चीज को मैं अगर चौड़ा कर दूं, ऐसा खोल दूं, आओ, तो यहाँ से यहाँ मुझे सीधा ही जाना पड़ेगा ना, ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, ये कोने से ये कोने है, पीछे तो कुछ है ही नहीं, नीचे से मैं जा नहीं सकती। बराबर। तो ये मुद्दा यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है कि आप स्टीमर से नहीं जा सकते, लेकिन आप फ्लाइट से तो जा ही सकते हो। तो अगर ये कह दे कि नहीं, फ्लाइट से भी आप नहीं जा सकते, मतलब पृथ्वी गोल है ही नहीं। आओ, अटलांटिक टेलीग्राफ केबल के सबूत। अटलांटिक टेलीग्राफ केबल, जो टेलीग्राफ के जो केबल होते हैं उसका सबूत है। यूरोप और अमेरिका खंड में जो संदेश व्यवहार से जोड़ने के लिए जो अटलांटिक महासागर है, वो 1665 मील की लंबाई का केबल बिछाया गया है। उसी में अटलांटिक महासागर में 1665 माइल लंबा केबल बिछाया गया था। आयरलैंड के वेलेंटिया से न्यू फाउंडलैंड अमेरिका के सेंट जॉन तक ये केबल डाला गया था। इस केबल को डालते समय जो सर्वे किया गया था उसमें अटलांटिक महासागर की सतह को उन्नतोदर नहीं बल्कि सपाट माना गया था। जब इंक्वायरी की कि ये केबल कैसे जाएगा, तो वो सपाटी है उसको मान के वो पूरा केबल का अंदर लाइन बिछाया गया। अगर पृथ्वी की सतह की गणना उन्नतोदर आधार पे की गई होती तो केवल उसकी लंबाई इसकी जगह और 300 मील बढ़ जाती। ये समझ में आया ना? अगर आप ऊंचाई से जाके वापस वहां उतरते, यहाँ से चढ़ते और यहाँ से उतरते, तो लंबाई ज्यादा बढ़ जाती। इस केबल की ड्राइंग भी इसी प्रकार से तैयार की गई जिसमें गोलाकार को गणना में लेना पड़े। वास्तविकता यह भी है कि ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल के लिए पृथ्वी को सपाट मानकर ही डिजाइन तैयार की गई। ठीक है, आओ, अटलांटिक महासागर भी उसकी ऊंचाई 100 माइल भी नहीं है। अटलांटिक महासागर की ऊंचाई 100 माइल भी नहीं है। तो कोई भी एंगल से पृथ्वी मध्य से ऊंची कैसे हुई? समझ में आया? आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है। उसके अनुसार पृथ्वी की आकृति बनाते हैं। वे किन्हीं भी 2 स्थलों को एक ही स्तर पे बताते हैं। अब वो आकृति तो बना देते हैं गोल, लेकिन जो लेवल है ना वो बिल्कुल सीधा बताते हैं, सपाट। मतलब उत्तर ध्रुव जो डिग्री और जो रेखांश और जितने किलोमीटर नीचे समुद्र लेवल से ऊंचाई पे बताया है ना, उतनी ही ऊंचाई पे दक्षिण ध्रुव भी बता दी। तो वो तो एक लेवल हो गया। और बीच के भाग को किसी पहाड़ी की तरह उभरा हुआ बताते हैं। पृथ्वी अगर गेंद जैसी गोल है तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अगर ये सच है तो अटलांटिक महासागर भी 100 मील ऊंचाई की पहाड़ी जैसा होना चाहिए। वैज्ञानिक एक सिद्धांत बताते हैं कि
पानी सदैव ऊपर के स्तर में नीचे के स्तर पर जाने की कोशिश करता है। यदि यह सिद्धांत सच है तो 100 मील ऊंची पहाड़ी पर का पानी दोनों ओर बह जाना चाहिए और समुद्र समतल हो जाना चाहिए। हकीकत में ऐसा ही होता है। समुद्र में पानी की पहाड़ी की गैर मौजूदगी सिद्ध करती है पृथ्वी गेंद जैसी गोल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात जो भगवान ने बताई है उसको हम वापस यहाँ दोहराएंगे। भगवान ने ये बताया कि गंगा सिंधु पद्मद्र से निकलेगी, बराबर हिमालय की चोटी से वो नीचे गिर रही है। मतलब जो हमारे जो दो तरफ वैताड़े पर्वत के नीचे से जो कृतमाल गुफा और खंड प्रपात गुफा है, वहां से वो सीधी लवण में गिर रही है, नीचे जा रही। तो ढोलाव हुआ तभी वो जा पाई, ढोलाव हुआ तभी वो जा पाई। अगर ढोलाव नहीं होता तो वो जा पाती? नहीं जा पाती, नहीं जा पाती। तो वो ढोलाव है तभी वो जा पाई। यहाँ ये बात को समझना है। अब एक और बात, ढोलाव नदी को ही मिलेगा, समुद्र को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ही मिलेगा, समुद्र को भी मिलेगा। तो यही तो कारण है कि जो भी जमीन की निचली सपाटी है वो सारा समुद्र से भरा हुआ है। आप आओ, एंडिंग में आओ, नीचे का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीचे का दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ये सारा जो एरिया है वो सारा समुद्र से चारों तरफ से लबालब भरा हुआ है। हमारे नीचे आओ, दक्षिण भारत में श्रीलंका देखो, पैसिफिक हिंद महासागर, बांग्लादेश के नीचे देखो, पूरा एरिया देखो, पूरा एरिया, रामेश्वरम और वो सब, बंबई इस तरफ, गोवा, मुंबई, सारा दरिया चारों नीचे से दरिया से लिपटा हुआ है। ऊपर के एरिया में दरिया मिलेगा आपको? इतना नहीं मिलेगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि पानी बह रहा है नीचे की तरफ, नदी भी नीचे जाके समंदर में मिल रही है और समंदर भी नीचे के भाग में, ऊंचाई के भाग में समंदर नहीं जा सकता। इसलिए इतना सारा पानी जो है वो सारा नीचे के भाग में। आप पैसिफिक, अमेरिका से उस तरफ पैसिफिक ओशन भी देखोगे ना, तो वो भी वहां से ऐसे ढलान में जा रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि पानी है, जहां जहां भी पानी है, दरिया है, आपको वो एरिया ढलान वाला ही मिलेगा। आओ, तो केबल की बात हो गई। अब दूसरा ये मुद्दा लिया है, क्षितिज नीचे खिसक जानी चाहिए। क्षितिज, अब पृथ्वी गेंद जैसी गोल है तो बलून या विमान में बैठकर ऊपर की ओर जा रहे मनुष्य को क्षितिज गोलाकार दरार में खिसकते हुए दूर जाता दिखना चाहिए। वास्तविकता यह कि पृथ्वी गोलाकार है तो क्षितिज जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर पृथ्वी चारों तरफ से गोल है तो आपको क्षितिज होगी उसकी? बताओ, क्षितिज किसकी होगी? तंबू में आप खड़े हो तो चारों तरफ से कपड़ा तभी उतरेगा जब आप सीधी जमीन पे होगे। आप ही अगर गोल हो तो आपको क्षितिज कहां से मिलेगी? बताओ। हाँ, फ्लैट सरफेस हो तो ही आपको क्षितिज मिलेगी। ये तो बहुत क्लियर बात है। क्षितिज होनी ही नहीं चाहिए। बलून या विमान में बैठकर आकाश में जाते उनका अनुभव कुछ अलग ही तथ्य बताता है। क्षितिज उन्हें दरार में सरकता हुआ नहीं दिखाई देता, बल्कि उनके साथ ऊपर उठती हुई दिखाई देती। वास्तविकता यह है कि क्षितिज तो ऊपर नहीं आता, क्षितिज तो ऊपर ही है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर जाने के दृष्टि मर्यादा के कारण ही ऐसा आभास होता है। पृथ्वी यदि उन्नतोत्तर हो तो पृथ्वी के नीचे का भाग एकदम नजीक दिखना चाहिए और दूर का भाग दरार में हो उससे दूर दिखना चाहिए। ऐसा दिखाई नहीं देता है, इसीलिए सिद्ध होता है कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल नहीं है। आओ, अब एक और बात बताई है, स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि यदि कोई स्टीमर किनारे के नजदीक आए ना, जब स्टीमर किनारे पे आए ना तो सबसे पहले ऊपर का भाग दिखाई देता है। पृथ्वी के गोलाकार भाग में छिपे होने के कारण नीचे का भाग कुछ समय बाद दिखाई देता है। यदि कुछ मीटर की ऊंचाई वाले स्टीमर का भाग पृथ्वी के गोलाकार के पीछे छिप जाता हो तो उसके आधार पर रेखा गणित का उपयोग करके पृथ्वी के मोड़ को भी नापा जा सकता है।
इसके लिए स्टीमर किनारे से कितना दूर है, स्टीमर की ऊंचाई कितनी है, उसका भी माप चाहिए। इसकी गणना करने पे पृथ्वी की गोलाई कुछ 100 किलोमीटर ही प्राप्त होती है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं उनके अनुसार पृथ्वी की परिधि 36,000 किलोमीटर है। अब ये 36,000 किलोमीटर जो गोलाई में हो गया तो आधा स्टीमर छिपना चाहिए और आधा बाहर रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोल नहीं है। ये मुद्दे से तो हम खास साबित नहीं कर सकते हैं। यदि पृथ्वी सपाट है तो हम यदि एक स्थान पर खड़े रहे तो चारों ओर पृथ्वी को देख सकते हैं, अगर सपाट है तो। इस दलील की उत्पत्ति अज्ञान में से हुई है। यदि हम किसी विशाल खुले मैदान में खड़े रहे और चारों ओर देखें तो हमारी नज़र सब और केवल 3-3 मील तक ही पहुंच पाती है। जहां हमारी दृष्टि मर्यादा आ जाती है वहां हमें क्षितिज ही दिखाई देता है। सब दिशाओं में हमारी दृष्टि मर्यादा समान होने के कारण दृष्टि मर्यादा की जो रेखा बनती है उससे 3 मील त्रिज्या का एक वृत्त बन जाता है। हमारी नज़र से 3 मील तक की जमीन ही हमें उठी हुई मालूम होती है और उसके पीछे की वस्तु हम नहीं देख पाते। यदि इसी स्थान पे हम दूरबीन का प्रयोग करें तो हम 3 मील से भी अधिक दूर देख पाते। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि सपाट। ये बहुत अच्छी बात। ये कुछ समझ में आया? आप ऐसे ही कोई चीज दूर तक देखोगे तो आपको दूर की चीज दिखाई नहीं देती। आप यही समझते हो कि बस यहां तक ही दिख रहा है। आप दूर से स्टीमर देखोगे तो एक छोटी सा बिंदु दिखेगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसको दूरबीन से देखोगे तो पूरी बोट दिखेगी। मतलब क्या हो गया कि आपने ऐसे देखा और दूरबीन से देखा, उसमें फर्क हो गया। जमीन तो सीधी ही थी लेकिन जो बोट पूरी दिखने चाहिए थी पहले, वो बिना दूरबीन नहीं दिख पाए आप। तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं ना कि आप पृथ्वी गोलाई पे है इसलिए आपको वो पूरी नहीं दिखाई दी। आप दूरबीन से कहीं से भी देखो अगर दूर की चीज नजदीक दिख रही है तो वो सपाट है तभी तो दिख रही है, वो फ्लैट है तभी दिख रही है। अगर फ्लैट नहीं है और ऐसी ढलान वाली होगी तो वो चीज ही नहीं दिखेगी आपको, दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। क्लियर हुआ? हाँ, हमें दिख रहा है। अच्छा, यहां तक कि सूर्य 12 घंटे तक हमको दिख रहा है। आज किसी भी एक प्लेस से कम 12, 18, 20 घंटे तक सूर्य दिख रहा है। अगर ये ढलान वाला हो पृथ्वी तो दिखेगी क्या? पहले ये तो बताओ। नहीं दिखेगी। इसमें कहां से दिखेगी? कोई भी चीज यहां से ऐसे गुजरेगी तो 12 घंटे तक आप देख पाओगे? नहीं। ठीक है, तो कोई भी, ये तो सूर्य आकाश में, मैं तो और कोई चीज की भी बात कर। यहाँ जो स्टीमर का एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा दिया। आपको दूर से बिना दूरबीन दिख नहीं रहा, दूरबीन से देखोगे तो वो क्लियर दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ढाल है इसीलिए नहीं दिख रहा है। समझ में आया? आप दूरबीन से देखोगे तो सीधा है तभी दिख रहा है, ये सीधा है तभी दिख रहा है। आओ चलो अभी इसके बाद का पेज लें। सुएज नहर की बात की है। जब ये खोदा गया, सुएज नहर भूमध्य समुद्र में और लाल समुद्र, 2 समुद्र को जोड़ रही है। उसकी लंबाई 300 माइल है। 300 माइल तक ये नहर बनाई गई और 2 समुद्र को जोड़ी तो समुद्र के अंदर से ये बनाई। इसका निर्माण 1859 से लेके 1869 10 साल लगे उसको बनाया। तो जब ये डिज़ाइन बन रही थी तब 100 मील की लंबाई में पृथ्वी की ऊंचाई के 6600 फुट बढ़ गया। तो 2 समुद्र को जोड़ने के लिए कितनी गहराई खोदना पड़ा। तो प्रोजेक्ट का खर्चा बहुत आ जाएगा अगर उन्होंने वो ऊंचाई देखी तब। लेकिन जब निर्माण करने का काम किया तो उनको उतनी ऊंचाई तक खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सपाट मान के उन्होंने नक्शे बनाए कि ये सीधा ही है और उसके अनुसार ही सब जगह से एक ही सीधे लेवल से खुदाई की। तब ये दोनों
समुद्र को एक बनाती हुई नहर वो बना पाए। आओ, पृथ्वी गोल है, घूमती है, ऐसे सिद्धांत एक दूसरे पे आधारित है। पृथ्वी को घूमता हुआ सिद्ध करने के लिए गोल सिद्ध करना बहुत जरूरी, और गोल सिद्ध करने के लिए उसको घूमता हुआ बताना जरूरी। हम यदि ये सिद्ध कर दे कि पृथ्वी घूमती नहीं तो गोल अपने आप निकल जाएगी, बराबर। वैज्ञानिक का कहना है पृथ्वी 1 मिनट पे 1100 मील की तेजी से घूम रही है। ओहो, 1 मिनट में 1100 माइल। अब आप ये सोचो, गाड़ी कितनी तेजी से घूम रही है 1 मिनट में। अगर 100 घूमेगी तो भी हमें चक्कर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सोच सकते हो आप, 1100 किलोमीटर सोच सकते हो? आपको लग रहा है कितनी तेजी से घूम रही है? अगर वो जो स्टीमर में जहाज भी चलता है ना, तो पूरा आप देख नहीं रहे हो, लेकिन चारों तरफ ध्रुजारी होती। तो जो 1100 की स्पीड से जो चलेगी तो वो उसको पृथ्वी पर रहने वाले को कुछ होगा ही नहीं। यदि घूमती हो तो हमें पूर्व दिशा में गोली छोड़ो। अगर इतने में अगर पूर्व दिशा में गोली छोड़ो तो वो गोली कहाँ जानी चाहिए बताओ? अच्छा, ये गोली की बात की है, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। ये बहुत अच्छा है, आपको यूट्यूब में कहीं ना कहीं उसका वीडियो मिलेगा। किसी ने क्या किया, एक पूरा बलून छोड़ा जमीन से और उसमें कंप्यूटर के चिप्स और सब फीड किए, और जैसे ही ये जमीन से कुछ ऊंचाई तक पहुंचा, उसके बाद उसने कंप्यूटर से उसकी हवा निकालना शुरू कर लिया। तो ऐसे उसको लगाया कि वो 12 घंटे तक उसकी हवाई खाली हो जाए, और 80,000 फुट से भी ज्यादा ऊपर तक ये बलून छोड़ा गया। 80,000 अप, फ्लाइट सब 50,000 पे उड़ती है, ये 80,000 तक उसको छोड़ा गया। फिर जब हवा निकली और वो कम से कम 12-13 घंटे बाद वो बलून गिरा, कहाँ गिरा पता है? उसी जगह पे। मतलब ये થયો ને પૃથ્વી સપાટ છે એટલે એ જગ્યાએ। हाँ, अगर घूमती होती, हाँ घूमती होती तो उल्टी जगह पे पड़ता, बराबर आधी जगह पे पड़ता, दूर। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है। अब थोड़ी ऊंचाई की बात की है, वो हम अगले क्लास में करें फिर, है ना? 8 बज गए हैं। ये ऊंचाई से अब ऊंचाई को समझने के लिए उसका वापस डायरेक्शन फिर से समझना पड़ेगा। तोप का गोले की बात की है, तो उसके लिए अभी हमको ऊंचाई को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, तो अभी अगले क्लास, आज कौन सा, आज बुधवार है ना, तो शुक्रवार को मिलेंगे। प्रणाम। यस, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।